सो हेलो एवरीवन एंड आज की क्लास में आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि जो आपकी डेट शीट है वो आ चुकी है। तो आज की क्लास में हम आपकी क्लास 12th की डेट शीट की हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे एंड एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अभी आपको वीडियो आगे चलेगी तो पता चल जाएगी कि आज क्या क्या बात करने वाले हैं हम। थोड़ा सा माइक का इशू है, आप उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा माइक दिक्कत कर रही है मेरी, लग रहा है मुझे नया माइक लेना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा आज कोऑपरेट कर लो आप, बाकी कल परसों में मैं देखता हूँ नया माइक अगर हो सकता है तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए या फिर आपको 2026 में दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है या फिर आप CUET का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है 2026, ताकि आपको टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस मिल सके, या फिर आप आगे चल के इन फ्यूचर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं जैसे SSC के लिए या फिर सिविल सर्विसेज के लिए, तो आपको सारी अपडेट एक जगह पे मिले, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको SSC से रिलेटेड एंड UPSC से रिलेटेड सारी गाइडलाइन आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ताकि आपको 12th से ही या 11th से ही जो भी आपको आपका पढ़ने का तरीका हो उसी अप्रोच में हो कि आप आगे चल के कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। ठीक है, यूट्यूब चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे एग्जामिनेशन जो हमारा हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल, आप वहाँ पे जाके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप अपना X हैंडल बना लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कहीं भी अगर हमें कुछ भी आवाज़ अपनी उठानी हो तो हम X पे ही उठाते हैं। ठीक है, एंड नोट्स आपको चाहिए या फिर जो हमारे MCQ सीरीज चलती हैं उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है तो हमारे एग्जामिनेशन चैनल का जो टेलीग्राम है वो आपको ज्वाइन करना है, और ये सारी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी एंड हमारे चैनल के जो इंट्रो पेज है उस पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चूँकि हमारा जो चैनल है सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ से ही डील करता है, तो हमने जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं हमने वहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, डे वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन सबको मैंने एक लाइन में एक सीक्वेंस में लिख दिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड कितने डे का गैप है, कितना टाइम आपको मिलेगा एक पेपर से दूसरे पेपर को कवर करने के लिए, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर सबसे पहले होता है, ये यूजुअल है कि कभी इंग्लिश का, हिंदी का, लैंग्वेज का पेपर पहले हो जाता है या फिर कभी जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पहले हो जाता है, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन होता है, फिर उसके बाद क्या है, जियोग्राफी स्टार्ट होगा आपका 26 को। ठीक है, ये आई होप अभी तक तो आपको डेट पता चल गई होगी। ठीक है, उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट देखिए तो हमारा इंग्लिश है 12 को, फिर 16 को हमारा हिंदी है, फिर 18 को इको है, 30 को पॉलिटिकल साइंस है, 30 को हिस्ट्री है एंड सोशोलॉजी 4 अप्रैल को है। ठीक है, यानी आपको 18 फेब से स्टार्ट होगा पेपर एंड कब तक चलेगा, 4 अप्रैल तक। ठीक है, मतलब ये आपका जो पूरा बोर्ड का शेड्यूल होता है वो कम से कम 50 डेज़ का होता है। ठीक है, 50 डेज़ में आपका जो पूरा बोर्ड्स है वो कवर होते हैं। ठीक है, तो चलो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि आपको किस चैप्टर से कितना गैप मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल एजुकेशन का आपका पहला पेपर कब है, 18 तारीख को है। ठीक है, ये मैं 5 सब्जेक्ट की बात करूँगा, जैसे जिसके बाद हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियो है, इको है, ठीक है, हिस्ट्री है, इन सब की। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के बाद जिसका जियोग्राफी का पड़ेगा उसको मिलेंगे 7 दिन। ठीक है, फिर जब वो जियोग्राफी का पेपर दे के आएगा उसके बाद इंग्लिश का जब वो देने जाएगा तो उसको 14 दिन मिलेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा गैप। ठीक है, सबसे ज़्यादा गैप किसका है, जियोग्राफी के बाद जो जिसका पेपर इंग्लिश को पड़ेगा, यानी ह्यूमैनिटीज़ वालों सब्जेक्ट का जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं। ठीक है, जियोग्राफी के बाद 14 दिन का गैप पड़ेगा, और 14 दिन को इसको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि आपके आगे आने वाले चैप्टर्स, जो आने वाले जो सब्जेक्ट हैं वो भी अच्छे से हो पाए, इसके लिए हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो एक ले आएंगे कि आपको ये जो गैप्स होते हैं ना बीच में, इनको कैसे यूटिलाइज करना होता है, क्योंकि ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आपके जो मार्क्स होते हैं उनको कम से कम 20 प्लस भी कर सकते हैं, 20 माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन का इतना इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे गैप लिखे हुए हैं, आपको देख सकते हो, जैसे 3 दिन का जब इंग्लिश का दे के आओगे उसके बाद हिंदी के गैप में कितना मिलेगा आपको, 3 दिन का मिलेगा। फिर हिंदी के बाद आपको इको में देने के लिए 1 दिन का ही मिलेगा, क्योंकि 16 को वो है, 17 को फिर एक गैप और 18 को आपको फिर एग्जाम। ठीक है, फिर 18 को इको देखा होगा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का 23 को है, यानी 4 दिन का गैप मिलेगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का भी ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे गैप हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से हिस्ट्री में जाने के लिए आपको 6 दिन का गैप मिलेगा। ठीक है,
तो ये गैप्स हैं, ये मैंने आपको अलग से लिख दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप एक एक पेज पे लिख के बैठने स्टार्ट करते हो, फिर उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तो वो सारा काम मैं आपके लिए कर दूंगा, सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थोड़ा सा माइक में इशू है, आप उसको कोऑपरेट करना प्लीज़, ठीक है। तो चलो, अगर मैं अभी तक बताऊं कि अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, ठीक, कंप्लीट ऐसे करनी है कि जो आपका नया सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है आप क्वेश्चन से फैमिलियर हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। चौथा, आपने मॉक लगाए हो भर के, ठीक है। ये 4 चीज़ें आप कर लेते हो, ठीक है, तो आप, आई होप, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, बट आप फिर भी मान के चलो आप 85 to 90% आप इजीली स्कोर करोगे, ठीक है, अगर ये 4 चीज़ें आप कर लेते हो, ठीक है। और ये 4 चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ये चारों चीज़ें आपको हमारे इसी चैनल पे एक ही जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। अभी देखो, नवंबर में और दिसंबर में हम आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी का ऑलरेडी एक लेक्चर आ चुका है, ठीक है, ज्योग्राफी आ चुका है, इसी तरह हिस्ट्री आएगा, फिर ज्योग्राफी फिर पॉलिटिकल साइंस आएगा, तीनों हम नवंबर दिसंबर में कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। फिर पूरा जनवरी में हम सारे ये तीनों सब्जेक्ट के आपको 1 शॉर्ट वीडियो देंगे ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। फिर फैब का जो टाइम आएगा, ठीक है, फैब में 18 से आपका पेपर स्टार्ट है, तो ये जो फैब 1 से लेकर 18 तक का डेट है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, और साथ में 5 गेस्ट पेपर कराएंगे, ठीक है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें आपकी ये कवर हो जाएंगी उतने में ही, ठीक है। तो इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहनी है, ठीक है। तो बस इतना ही था, सिंपल आज का वीडियो, एंड छोटा सा ही वीडियो था ये, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि छोटे जो आपके क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों का जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के बैकग्राउंड के लोग हैं, इतने में ही हो गया उनका, ठीक है। एंड ये रहा आपका जो गैप है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप, ठीक है। एंड ये रहा आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी से लेके आगे करनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो डेडिकेटेड वीडियो रोड मैप पे कि अभी से लेके नवंबर दिसंबर जनवरी को कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।